नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। वीडियो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है, आप जानना क्या चाहते हैं। तो चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा है कि आप किसी एक ट्रिकी सिचुएशन को लेकर काफी परेशान हैं। ऐसा कि जैसे आप अभी फंस गए हुए हैं, ये सिचुएशन खत्म ही नहीं हो रही और आपको ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपके अगेंस्ट कुछ गलत काम कर रहा है, आपके अगेंस्ट किसी तरह की सर्विसेज ले रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो इंसान खुद कुछ अचीव करना चाहता है, या फिर ऐसे कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे। तो ऐसा है कि ये ऐसी सिचुएशन है जो अटक सी गई है, इसका कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा और इसकी वजह से आप काफी बेचैन हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो हो सकता है कि आप जानना चाहते हैं कि ये सिचुएशन कब बेहतर होगी, ये जो भी परेशानियां हैं ये कब खत्म होगी, आपकी लाइफ में कब बैलेंस बनेगा, कब आपको हार्मनी मिलेगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी सिचुएशन है क्या, और फिर यहां पर देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। ऐसा है कि इन कार्ड्स के हिसाब से आपको लग रहा है कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। जैसा कि आप यहां पर अपने मन में सोच विचार कर रहे हैं या फिर अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि आप सही ट्रैक पर हैं। ये जो भी सिचुएशन है ये जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा है कि अभी आपने या तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, या फिर आप बस बैठकर देख ही रहे हैं। आपके सामने काफी सारी ऑप्शंस हैं, काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो या तो आप उनके बारे में सोच विचार ही कर रहे हैं, या फिर आप अभी कुछ डिसाइड करना नहीं चाहते। तो ऐसा भी है कि आपको महसूस हो रहा है कि हाँ, आप सही जा रहे हैं, बस थोड़ा और इंतजार है, उसके बाद ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। तो ऐसा है कि आप जैसे कहते हैं ना कि आप इन मिस्ट्रीज को, जो भी आपके आसपास हो रहा है, जो भी लोग आपके आसपास कर रहे हैं, आप उनको बैठकर देख रहे हैं, पर हाँ अभी कुछ डिसाइड नहीं कर रहे। ये भी हो सकता है कि आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रियलिटी है क्या, असल में हो क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं। जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी साइंस मिल रहे हैं, या फिर जो भी लोग आपसे कह रहे हैं, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, आप उन सब को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ पजल के पीस हो सकते हैं जिनको आप जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन है क्या, और आप उम्मीद में हैं कि ये जल्दी ही खत्म होगी, ये चीजें जल्दी ही सॉर्ट आउट होंगी। तो यहां पर ऐसा है कि आपको कहा जा रहा है कि आप किसी गलत फहमी में हैं, आप सच देख ही नहीं पा रहे। जिस हिसाब से आप इंतजार कर रहे हैं कि ये सिचुएशन जल्दी ही ठीक होगी, ये जल्दी क्या कभी भी ठीक नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप उस इंफॉर्मेशन पर ही डाउट करने लगते हैं। जैसे कि आप पहले यूनिवर्स से मांगते हैं, आप प्रेयर्स करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं कि आपको सिचुएशन की असलियत का पता चले, आपको साइन मिले, ताकि आप इस पजल को सॉल्व कर पाएं। और जब आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है तो आप उसी इंफॉर्मेशन पर ही डाउट करते हैं। और होता क्या है
कि फिर से आप वहीं के वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। यह है रॉन्ग डायरेक्शन। जैसे कि आपने अपना ही रास्ता बनाया हुआ है, आप अपनी ही मर्जी से आगे जाते जा रहे हैं। जब आप जाते हैं तो आगे वही, चाहे कुआं है चाहे खाई है, फिर आप फिर से वहीं पर गिरते हैं और आप फिर से भगवान को कंप्लेन करते हैं कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आपको और साइन भेजे। भगवान भी आपको साइन भेज भेज कर थक चुके हैं। बात यही है कि आप बार बार उन्हीं लोगों की तरफ जा रहे हैं जो ईवल है, जो रॉन्ग है, जिनकी इंटेंशन राइट नहीं है। आप देख सकते हैं कि आप बार बार अपने प्रपोजल या फिर अपनी इंटेंशन या फिर अपना प्यार आप बुरे लोगों की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। आपका जो झुकाव है उन्हीं की तरफ है, और यहीं पर बार बार यूनिवर्स आपको वार्न कर रहा है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप इन बुरे लोगों के साथ, आप देख सकते हैं कि ये बुरे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, जो ईविल हैं, जिनकी इंटेंशन सही नहीं है। यही लोग आपको उलझा रहे हैं और आप बार बार उन्हीं की तरफ ही जा रहे हैं। और जब आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो आप उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ही डाउट करते हैं। सबसे पहली बात तो आप एक्सप्रेस नहीं करते। आप जैसे होते हैं ना कि अगर आपके मन में डाउट्स हैं, आपके मन में सवाल आता है या फिर आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसके ऊपर सवाल भी खड़ा करना चाहिए। जिस भी इंसान के ऊपर आपको डाउट्स होती हैं या फिर जिसके भी बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप कुछ भी कहते ही नहीं हैं, आप उन इंसानों से सवाल करते ही नहीं हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे ही नहीं, अगर आप उनसे सवाल करेंगे ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है? तो ऐसे ही है कि जब आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है तो आप उस इंफॉर्मेशन का कुछ भी नहीं करते, आप बस उसे सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, फिर आप अपने ही रास्ते फिर से दोबारा चले जाते हैं और वो इंफॉर्मेशन वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है। ना आप खुद बोलते हैं, ना ही कोई सवाल खड़ा करते हैं। तो बस ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं हो रहा। इसीलिए तो आप आगे नहीं बढ़ रहे, इसीलिए तो आपकी सिचुएशन खत्म नहीं हो रही। जब आपको बताया जाता है, देखिए सबसे पहले आप सवाल करते हैं, भगवान से प्रेयर्स करते हैं, पहले आप उनसे मांगते हैं कि आपको साइन भेजे। भगवान ने आपको साइन भेजा, आपने उसे सुना, आपने उसे देखा, फिर आपको लगा नहीं नहीं ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है, और आपने उसको वहीं पर छोड़ा और आप अपने फिर से उसी रास्ते फिर से दोबारा से चलने लग गए। तो उसी रास्ते चलेंगे, फिर से गिरेंगे, फिर से फंसेंगे, होगा कुछ भी नहीं, और आप फिर से प्रेयर्स करेंगे कि भगवान और साइन भेजे, भगवान और साइन भेजेगा। आप फिर से वही पैटर्न दोहराएंगे और ये सब चलता ही जा रहा है। ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। और अब भगवान भी तंग आ चुके हैं, वो भी आपको बार बार कह रहे हैं कि और कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए। जब आपने कुछ करना ही नहीं है, आपने बोलना ही नहीं है, आपने गलत लोगों से रिश्ता खत्म करना ही नहीं है, तो फिर आप बार बार भगवान के पास प्रेयर्स लेके क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अगर आपने खुद को एक ही जगह अटकाए रखना है, बात सुननी ही नहीं है, तो फिर भगवान के पास क्यों बार बार जा रहे हैं? क्योंकि भगवान तंग आ चुके हैं। वो कह रहे हैं बार बार एक ही चीज क्यों मांगते जा रहे हो? जब आपको दी जा रही है तो उसे एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर काम करो। तो जैसे है ना कि हाँ, आप दरवाजा खटखटाते जा रहे हैं, भगवान दरवाजा खोल रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं या आपको जवाब दे रहे हैं,
और आप फिर से दरवाजा बंद करके चले जाते हैं, अगले दिन फिर से आ जाते हैं, अगले दिन फिर से आ जाते हैं, तो ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। आप यहां से नहीं निकलेंगे क्योंकि आप उस इंफॉर्मेशन का कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो अब एक और गाइडेंस ले लेते हैं कि भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं, आपकी ये सिचुएशन खत्म होगी या नहीं, और अगर आप उसे करना चाहते हैं, इसका सल्यूशन चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले एक कार्ड लेते हैं, आपकी ये सिचुएशन खत्म होगी या फिर नहीं। अब कार्ड्स आपके सामने हैं। ये सिचुएशन नहीं खत्म होगी, चलते ही जाएगी, क्योंकि जब आपको दिखाया जा रहा है, ये गाइड्स हैं जो आपका रास्ता दिखा रहे हैं और आप देख नहीं रहे, तो जब आपको देखना ही नहीं है तो फिर क्या होगा, हार्ट ब्रेक ही होगी ना। फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करने को कहा जा रहा है। एक कार्ड, क्या करने को कहा जा रहा है। क्या है कि इन लोगों के बारे में सीक्रेट्स आपको बताए जा रहे हैं। ये जो भी चीट लोग हैं, चालाकियां कर रहे हैं, इनकी चालाकियां बाहर आ रही हैं। ये जो पर्दे के पीछे लोग बैठे हुए हैं, इनके बारे में सीक्रेट्स आपको बताए जा रहे हैं। आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, पर क्या है कि आप देख नहीं रहे हैं। तो आपको देखने की कोशिश करनी है। क्या बात है कि ये इन चीट्स को देख नहीं पा रहे या फिर इस इंफॉर्मेशन पर विश्वास नहीं कर पा रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। व्यूअर्स, इन चीट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उन पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं। ऐसा है कि आप उस चीज को, पुरानी चीजों को छोड़ ही नहीं रहे हैं, आपको रिलीज करना है। जो पुरानी चीजें हैं जो आपके दिमाग में बैठ गई हुई हैं, या फिर पुरानी इंफॉर्मेशन जो फीड हो चुकी है आपके दिमाग में, उस चीज को आप रिलीज नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से ही कहते हैं ना कि कभी कभी आपको कुछ चीजों को छोड़ना होता है, सरेंडर करना होता है। आपकी जो पुरानी धारणाएं हैं, पुराने विचार हैं, उनको छोड़ना होता है। आप छोड़ नहीं रहे हैं, इसी वजह से ही आपकी सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही। क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि ये पुरानी बातों को छोड़ नहीं रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उस पर डाउट करते हैं, ऐसा क्या है। ऐसा है कि या तो आपकी अपनी ही इनसिक्योरिटीज हैं, आपके अपने ही डर हैं जो आपको आगे जाने से रोक देते हैं, इस इंफॉर्मेशन पर विश्वास करने से रोक देते हैं। ये क्या इनसिक्योरिटीज हैं। आपको डर है कि कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन क्यों देगा। अगर ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है तो आपको उन पर डाउट्स क्यों होते हैं। आपको लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आप पर नजर रखता है, और ये कोई फेक इंसान है, इसने मास्क पहना हुआ है, ये डुअल पर्सनालिटी का है, ये सही नहीं है, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
तो अगर इनको इस इंफॉर्मेशन पर या फिर इस इंफॉर्मेशन देने वाले पर विश्वास नहीं है, तो फिर व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि इनकी सिचुएशन सॉल्व हो? फिर आपकी सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी, फिर आप कभी भी सच देख नहीं पाएंगे, और आपके सारे रिश्ते फिर टूटे ही रहेंगे, टूटते जाएंगे। और आप कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। और जो मास्क पहनने वाले लोग हैं, उनका मास्क ऐसे ही रहेगा। और आपकी जिंदगी में रिन्यूअल, आपकी जिंदगी में बेहतरी फिर नहीं आएगी। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। क्योंकि आपको इतने साइन दिए जा चुके हैं, आपकी तरफ से ना तो कोई एक्शन है, ना ही आप कोई एफर्ट कर रहे हैं। सारे का सारा एफर्ट आप औरों से करवा रहे हैं। भगवान भी थक चुके हैं आपको साइन भेज भेज कर। भगवान के मैसेंजर्स जो हैं, जो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, वो भी थक चुके हैं आपको सेम चीज रिपीट कर करके। अब अगर आपको हर चीज पर डाउट्स ही होते हैं, एटलीस्ट आप खुद एफर्ट करिए, आप सवाल करिए। जिन पर भी आपको डाउट्स हैं उनसे सवाल करिए, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है उनसे सवाल करिए। कुछ तो बोलिए, कोई तो बात करिए, आपको कोई ना कोई जवाब तो मिलेगा ना। सिर्फ डाउट करने से कुछ नहीं होता, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, तभी इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी, तभी लोगों के सच बाहर आएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि मास्क किसने पहना हुआ है। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ प्रेयर्स ही करते जा रहे हैं, या फिर चाहते हैं कि सब कुछ अपने आप सही हो, तो फिर और कैसे सही होगा? अब खाना आपके सामने रख दिया जाएगा, खाना तो आपको है ना, आपके मुंह में भी कोई डाल देगा, उसके बाद तो आप ही को एफर्ट करना पड़ेगा ना। आप चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही हो जाए, ऐसे नहीं होता। भगवान भी आप तक इंफॉर्मेशन ही पहुंचाएंगे, वो भी मदद भेजेंगे ही। बाकी का काम आपको खुद ही करना है। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपकी सिचुएशन कभी सॉल्व नहीं होगी, इसी तरह अटकी रहेगी। ये मास्क वाले लोग आपको बेवकूफ बनाते जाएंगे, आपकी जर्नी कभी खत्म नहीं होगी। आप जो पाना चाहते हैं वो कभी नहीं मिलेगा, आप सच नहीं देख पाएंगे, आपके रिश्ते नहीं जुड़ेंगे, टूटे ही रहेंगे, या फिर बाकी के भी टूट जाएंगे। और जिस तरह के रिन्यूअल की, जिस तरह की हार्मनी की आप वेट कर रहे हैं, फिर आपको नहीं मिलेगी। एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इस वीडियो में ऐसा है कि हाँ, ये गुस्सा मेरा नहीं है, इस तरह से है कि ये गुस्सा भगवान का ही है, क्योंकि वो भी परेशान हो गए हैं। वो भी नहीं जानते कि अब और क्या साइन दिया जाए। वो भी आपको मैसेजेस ही देंगे, इंफॉर्मेशन ही देंगे। आगे तो आप ही को क्लैरिफिकेशन ढूंढनी है, करनी है, आप ही को एक्ट करना है। अगर आप नहीं करना चाहते, आपको डाउट्स ही हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं किया जा सकता, फिर ये सिचुएशन सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो उम्मीद है कि आपको कुछ तो जवाब मिला होगा, या फिर आपको कुछ तो समझ आई होगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।